यूपी के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ गाय संरक्षण के लाख दावे करते हैं, वहीं दूसरी ओर मथुरा के तरौली गांव की स्वामी बाबा गौशाला में सरकारी मदद न मिल पाने से गाय तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दे रही हैं। गौशाला के अंदर चारा पानी की भरपूर व्यवस्था है, लेकिन कमी है तो गौ सेवकों की। मुफ्त में गौ सेवा करने के लिए कोई भी गौ भक्त तैयार नहीं हो रहा है। ग्रामीण अपनी सहमति से किसी गौ सेवक को उनके दाना पानी की देखरेख के लिए रख भी लेते हैं, तो गौ सेवक अपना खर्चा पानी न मिल पाने के कारण 5 दिन बाद ही गौशाला को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे में बरसाती मौसम होने के कारण गायों में खुरपका, मुंहपका जैसे गंभीर रोग भी फैल रहे हैं। गायों को सही समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उनकी जान जा रही है। स्वामी बाबा गौशाला पिछले 32 सालों से दान आए हुए रुपयों से चल रही है। 500 से ज्यादा गायों वाली गौशाला को अभी तक सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पाई है। यहाँ सप्ताह के अंदर दर्जन भर गाय बीमारी व भूख के अभाव में अपने प्राण त्याग देती हैं। मथुरा से 2 मंत्री होने के बावजूद भी गौशालाओं की ऐसी दयनीय हालत बनी हुई है। कोई भी नेता व अधिकारी इनकी सेवाओं के लिए आगे नहीं आ रहा है। गायों के मौतों के सिलसिले के बारे में जब ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी छाता हनुमान प्रसाद को इस समस्या से अवगत कराया, तो वो अपनी टीम के साथ स्वामी बाबा गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सभी ग्रामीणों को सरकारी मदद दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही गौशाला के लिए एक कमेटी गठित करने की भी बात की। क्या नाम है बाबा आपका? अभी एसडीएम साहब यहाँ आए, किस समस्या पर आए? ये गौशाला की बात आई गौशाला का मामला था। हाँ। अच्छा, अभी जो है क्या मामला था सर? चारे फारी व्यवस्था कम है, चारे की व्यवस्था नहीं थी। हाँ। तो क्या आश्वासन क्या मिला है आपको? यही है कि वो जो कह रहे हैं कि हम जो हमारे काम है, जो काम करेंगे हम जल्दी जल्दी ऐसे चारों दिलाएंगे और दाना फाना जो कुछ होगा दिलाएंगे, सरकार तो पैसा दिलाएंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारी सिंह सिसोदिया, अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष जी। अभी यहाँ पर एसडीएम साहब आए, किस विषय पर आए, क्या समस्या थी? एसडीएम साहब, समस्या यह थी कि हमारे गांव में गौशाला है जी, लगभग 30-32 साल से गौशाला चली आ रही है। इसके बाबा मेन संचालन थे बाबा वल्लभ दास, बाबा गंगा दास जी। ये दोनों इसका बढ़िया संचालन कर रहे थे। प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि दोनों ही देवलोक को चले गए। अब यहाँ पे ना तो वैसे भूसा की कमी है, वैसे कोई कमी नहीं है। मेन कमी यह है कि यहाँ जो कारीगर काम करने वाले हैं, देखभाल वाले हैं जी, वो नहीं है। सिर्फ 2 आदमी हैं। आदमी जूने बढ़ाए जाते हैं कि इसके लिए पैसा नहीं है, उनको कई महीना हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या आश्वासन मिला है आपको वहाँ से? आश्वासन ये मिला है सर, एसडीएम साहब भी, सीडीओ साहब, DPRO जी और तमाम अधिकारी थे, उनने आश्वासन ये दिया है कि भाई पहले तो इसकी जो कमेटी है बताएं कि कमेटी पहली वाली नहीं चल रही हो, पुनः दूसरी। यहाँ पर ये देखा गया कि यहाँ पर गौशाला ही है जी जी, लेकिन जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक ट्रस्ट था जिसको लेकर विवाद हो गया जी। उसमें कुछ लोग यहाँ से निकल भी गए उसमें जी, जिसके नाते ये लोग व्यवस्था करने में अक्षम पा रहे हैं अपने को जी। फिर भी लोगों की मदद से इस गौशाला को चला रहे हैं जी। इन्होंने सरकारी सहायता चाहिए है कि सरकार से क्या क्या सहायताएं मिल सकती हैं। हमारे साथ सीबीओ साहब भी हैं, मेरे साथ DPRO साहब भी हैं जी जी। हम लोगों ने इनको बताया कि बिल्कुल सरकार आपके साथ में, हम लोग आपके साथ में हैं जी। इसमें कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिनके तहत आपका पंजीकृत है गौशाला जी। आप अपना एक कमेटी बनाएंगे, एक आवेदन करेंगे, जिसमें हम लोग लग करके कम से कम समय में आपकी मदद करके उसको फॉलो करा के स्वीकृत करवा। तो यहाँ से जो प्रशासन से और जो सरकार से जो सहायता मिलती है, निश्चित रूप से जो भी मिल सकती है वो पूरी, लेकिन अभी तक जो है नहीं मिल पा रही थी आपके अनुसार? नहीं, हमारे अनुसार नहीं, बल्कि यहाँ के अनुसार इन लोगों ने अब तक अपनी जिस तरह से पैरवी करनी चाहिए थी, अपनी फाइल बनानी चाहिए थी, फाइल पेश ही नहीं कर पाए हैं लोग, पेश ही नहीं कर पाए, अब तक नहीं पेश कर पाए। लेकिन अब इनको बताया गया है, इनको गाइड किया गया है, इन लोगों ने कहा है कि मुझे 2-4 दिन का मौका दिया जाए, हम लोग अपनी कमेटी बना करके आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर गायों की दुर्दशा देखी अभी आपने, क्या कुछ कितनी? नहीं, इनके पास व्यवस्थाएं अच्छी हैं जी, इनके पास भूसा भी है, लेकिन अब इनके पास हरा चारा का अभाव जैसा बताया इन्होंने जी। उसके लिए भी इन लोगों ने कहा है कि नहीं, हम लोग मन से कोशिश करेंगे और जैसे सहयोग हर चीज़ का हो रहा है उसका भी सहयोग है। यानी पहली बार अभी लगभग 3 या 4 महीने पहले यहाँ की जो स्थिति थी, लगभग जो है कई दर्जन गायों की जो मृत्यु हो चुकी थी यहीं इसी प्रकार से। और या दूसरा जो केसेस है यहीं का, जो कि आप आज आए हो। नहीं, पुरानी बातें तो मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं अभी यहाँ पर 1.5-2 महीने पहले मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है जी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ और ये भरसक कोशिश करूँगा कि आगे यहाँ सारी की सारी सुव्यवस्थित व्यवस्था रहे
और जो भी सरकारी तौर पर मदद हो सकती है हम लोग पूरी मदद करेंगे। क्या सर आप? डॉक्टर योगेंद्र पवार। जी जी। तो सर बताएं, आज आप एसडीएम साहब के साथ यहाँ आए हुए थे, टीम के साथ यहाँ कुछ क्या देखने को मिल रहा है आपको, क्या कुछ कहना चाहोगे इसको लेकर के आप? नहीं, मतलब प्रथम दृष्टया यहाँ पे जो लोगों से बातचीत करके आई है बात सामने जी। वो यही आई है कि जो ट्रस्ट यहाँ पे पुराने बाबा जी ने गठित किया था, उनकी विश्वसनीयता पे गौशाला चल रही थी जी। वर्तमान में उस ट्रस्ट के सदस्यों में आपस में मतभेद है। जो बाहरी सदस्य हैं वो लोग यहाँ गाँव का सहयोग नहीं कर रहे और उनके वो बाहर होने की वजह से कुछ कोरोना और अपरिहार्य स्थितियों के कारण संभवतः अपेक्षित दान या वो नहीं मिल पा रहा होगा, इसलिए कुछ समस्याएं हो रही हैं। और ट्रस्ट की जो फेस है वो सामने नहीं आ रहे बाबा के बाद, ये लग रहा है कि ट्रस्ट एक तरीके से डिफंक्ट हो गया। तो अभी इनसे गांव वाले जो मौजूद लोग थे उनसे यही अनुरोध किया गया है कि भैया उस ट्रस्ट का पुनर्गठन कर लो, क्योंकि कोई भी गौ सेवा आयोग में पंजीकृत पत्रावली चलाने के लिए एक पंजीकृत पुनर्गठित इनकी कमेटी होगी, तो उसी के माध्यम से प्रस्ताव जाएगा। सरकारी सहायता को प्राप्त करने के लिए भी पहले यहाँ मौके पे एक व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वो पत्रावली आगे बढ़ सकती है। तो मेन चीज ये है यहाँ पर गैया की जो मृत अवस्था थी, या वो चारे के कारण थी या कुछ बीमारी की? नहीं, बीमारी की तो वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है, जो है वो केवल कमजोरी थी कुछ गायों में और मतलब प्रॉपर पौष्टिकता के या उसके अभाव में इनके आपसी मनमुटाव में गांव वाले हालांकि अभी कोशिश करके इनको दे रहे हैं। मेन समस्या ये थी कि ट्रस्ट के जो बाहरी मेंबर थे, गाँव वालों ने बताया कि खाते वाते उनके उसमें थे। अब संभवतः चूँकि वो सिर्फ दान पे ही चल रहे थे, आज तक उन्होंने कोई यहाँ से कोई सरकारी अनुदान या कुछ इस गौशाला के लिए उन्होंने कोई पत्रावली इस तरह की नहीं चलाई। बहुत से ट्रस्ट जो होते हैं वो सरकारी से लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि दान से और हम अपने स्वयं के उससे ही चलाएं गौ सेवा को, और सरकार से दूर रहना चाहते हैं। ऐसे बहुत से ट्रस्ट हैं यहाँ पे, तो वो भी इसी तरीके से चल रहा था। अब संभवतः कोई अपरिहार्य परिस्थिति जो भी हुई होगी वो हम लोगों से बाहर की बात है, कैसे हुई क्या हुई, लेकिन अब वर्तमान में हमारे गांव वालों से बातचीत हुई है, यही हुआ है। मेन मुद्दा ये है कि भैया ट्रस्ट का पुनर्गठन कर लो ताकि हम आपकी मदद गौ सेवा आयोग से कराने के लिए प्रयास कर सकें।